स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन व्रत कथाओं पर। यहाँ हम आपके लिए ले आते हैं हिंदू धर्म की पवित्र कथाएं, व्रत की विधियां और उनसे जुड़े हुए धार्मिक मान्यताओं के बारे में। हमारा उद्देश्य आपको सनातन संस्कृतियों की गहराई से जोड़ना है और धार्मिक उत्सवों का महत्व समझाना है। तो चलिए एक साथ चलते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा पर भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाते हैं। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर व्रत की कथा सुनें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। आज हम एक बेहद खास व्रत के बारे में बात करेंगे जो सनातन धर्म के हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसको संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत भगवान गणेश की पूजा और उनके आशीर्वाद के लिए की जाती है। माघ मास की चतुर्थी व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो इसे संतान चतुर्थी भी कहा जाता है। यह उस समय की कथा है जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह तय हो गया था। विवाह की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। भगवान विष्णु ने विवाह के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया। सभी देवगण समारोह में एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान का समय आया तो किसी ने देखा गणेश जी वहां है ही नहीं। इस पर देवताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हमने महादेव जी को निमंत्रण भेजा था। अगर गणेश जी आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में दो निमंत्रण भेजने का कोई औचित्य नहीं था। वैसे भी गणेश जी का भोजन इतना अधिक होता है, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू, तब जाकर कहीं उनको भोजन अच्छा लगता। इस वार्तालाप के दौरान एक देवता ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाते हैं तो उन्हें द्वार पर बिठा दिया जाएगा और यह कह देंगे कि वह मूषक पर सवार होकर बहुत धीमी गति से चलते हैं। इससे बारात में पीछे रह जाएंगे। सभी ने यह सुझाव में सहमति जताई और गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी बारात स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें द्वारपाल बनाकर बिठा दिया गया। सभी देवता बारात लेकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में नारद मुनि वहां आए। उन्होंने देखा गणेश जी द्वार पर बैठे हुए हैं। नारद जी ने कारण पूछा तो गणेश जी ने बताया, मेरा अपमान हुआ है, मुझे द्वारपाल बनाकर यहाँ बिठा दिया गया है। नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया, आप अपने मूसक सेना को भेजिए। वे बारात से आगे जाकर रास्ता खोद देंगे, जिससे बारात में चल रहे वाहनों के पहिए धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। बारात के वाहन जैसे ही रास्ते में पहुंचे, उनके पहिए धरती में धंसने लगे। उन्होंने निकालने का अथक प्रयास किया, बट वह विफल रहे। यहाँ तक कि कुछ पहिए तो टूट भी गए। इस स्थिति को समझ पाना कठिन हो गया। तब नारद जी ने कहा, गणेश जी का अपमान हुआ है और यही सब कुछ होने का कारण है। अब सब कुछ ठीक करना है तो गणेश जी को मान मनोहर करके बुलाना होगा। तब भगवान विष्णु ने नंदी जी के द्वारा गणेश जी को बुलवाया। नंदी जब गणेश जी को लेकर लौटे तो उनका विधिवत पूजन और सम्मान किया गया, जिसके बाद वाहनों के पहिए स्वतः धरती से बाहर आ गए। अब समस्या यह थी कि जो पहिए टूट गए थे वह कैसे ठीक होते। वहां पास ही में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और पूछा गया कि क्या वह पहिए ठीक कर सकता है। उसने कहा, हाँ मैं काम कर सकता हूँ। उसने गणेश जी का नाम लेकर काम की शुरुआत की। काम पूरा करने के बाद मजदूर ने कहा, आप सबने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। इस जगत में सभी लोगों को किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणपति जी का नाम लेना होता है, तभी वह कार्य सफल होता है। आप तो देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए। अब आप सब गणेश जी की जय बोलो और आगे बढ़ो, अब कोई समस्या नहीं आएगी। सभी ने गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाया और इसके बाद बारात बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगे बढ़ी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान पर लौट गए। तभी से संकष्टी चतुर्थी व्रत की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लोग गणेश जी की पूजा और व्रत करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना, गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराना, यदि प्रतिमा ना हो तो उनके चित्र को स्वच्छ वस्त्र से पोंछना, गणेश जी की प्रतिमा को फूल से सजाएं, पूजा में गुड़, तेल, पुष्प, तांबे के कलश में जल और धूप, चंदन, प्रसाद, नारियल आदि का उपयोग करें। गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान और फल अर्पित करें। संध्या में यदि संभव हो तो फिर से स्नान करके गणेश जी को भोग अर्पित करें। संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें और गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी की आरती कर प्रसाद बांटें। इस प्रकार आप संकष्टी व्रत पूरा होता है और गणपति बप्पा विघ्न हरते हैं और आप सभी की मनोकामना पूरा करते हैं। धन्यवाद।
स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन व्रत कथाओं पर। यहाँ हम आपके लिए ले आते हैं हिंदू धर्म की पवित्र कथाएं, व्रत की विधियां और उनसे जुड़े हुए धार्मिक मान्यताओं के बारे में। हमारा उद्देश्य आपको सनातन संस्कृतियों की गहराई से जोड़ना है और धार्मिक उत्सवों का महत्व समझाना है। तो चलिए एक साथ चलते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा पर भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाते हैं। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर व्रत की कथा सुनें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें।